जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दो कंपनियों का आज एक्सेप्टेंस रेशियो आने वाला है। एक आ गया है रोलेक्स रिंग लिमिटेड, और मैं इसको ही कुछ शेयर खरीद के रखा था ताकि हमको वही सब अपडेट मिलता रहे। 180 करोड़ रुपए का इसका साइज था भाई। और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका तो बीत चुका है, 3 जुलाई को ही। अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 जुलाई था। आज आ रहा है इसका एक्सेप्टेंस रेशियो, क्योंकि 21 जुलाई इसके एक्सेप्टेंस रेशियो का डेट था। जो भी शेयर हम लोगों के बायबैक में गए हैं उनका जो है पैसा हम लोगों को 22 जुलाई को मिल जाएगा, और जो बचे वाले शेयर हैं वो भी हम लोगों को 22 जुलाई को मिल जाएंगे। तो कितने शेयर पे कितने शेयर गए हैं, देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि इसका बायबैक के बाद इसका प्राइस जो है वो ऊपर है रिकॉर्ड डेट से। ये सबसे प्लस पॉइंट है। और आज थोड़ी सी गिरावट आई है, उसके बावजूद अभी भी प्राइस जो है 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बायबैक का इसका प्राइस था 180 रुपये, और उस समय प्राइस जो ट्रेड कर रहा था 140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 15 रुपये वैसे ही हम लोगों के हर एक शेयर पे प्लस में है, और 2 दिन से गिरावट आ रही है। नहीं तो ये प्राइस और ज़्यादा था, 160-59 के आसपास तक गया था। समझ रहे हो आप लोग? तो बढ़िया मोमेंटम किया है, तो प्राइस भी अच्छा है। जो वापस हम लोगों के शेयर आएंगे ना, उनमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको 140 पे मैं मान के कैलकुलेट करूंगा और आपको समझाऊंगा। फिलहाल में देख लेते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आया है। तो देखिए, वही मैं कुछ जो बढ़िया वाले शेयर होते हैं उनके कुछ क्वांटिटी खरीद के रख लेता हूँ, ताकि पता चलता रहे कि हाँ कितने शेयर गए हैं कितने शेयर नहीं। हालांकि वहीं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग एकदम इक्विटी शेयर होल्ड करके रखे होंगे उनको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इसमें कितने शेयर का जो लॉट साइज था, कह लीजिए कि मैक्सिमम शेयर वाला क्वांटिटी अगर देखेंगे तो वही 1350 शेयर जिसके पास थे वो रिटेल कैटेगरी में था। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करके बताया था। हालांकि मेरे पास केवल जो है यहाँ पे 23 शेयर ही हैं, तो उसी पे मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आया है। देखिए, मेरे पास कितने शेयर थे? 23 शेयर थे, 23 यूनिट थे। और उसमें से स्वीकृत शेयर की कितनी यूनिट है? 4 शेयर है। 19 शेयर मेरे वापस यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको हम लोग सीधा सीधा देखेंगे, 6 चौके 24 अगर करेंगे, या फिर 23 में 4 से हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 23 यूनिट हम लोगों के पास थे। इसमें से भाग दे देंगे हम लोग 4 से यहाँ पे, तो कितने इक्विटी शेयर गए हैं? तो यहाँ देखिए, लगभग हर 6 शेयर में से हमारे 1 शेयर गए हैं। कितने शेयर में से? हर 6 शेयर में से हमारे 1 शेयर बायबैक में गए हैं। तो ठीक है ना, तो इसी को अगर हम लोग 100 से भाग दे देंगे 100 में भाग दे देंगे, अगर समझ लीजिए कि 100 में भाग दे देंगे अगर हम लोग 5.75 से, तो लगभग 17% का यहाँ पे आ जाएगा, 17.5% का। तो कुल मिला के 17.5% का एक्सेप्टेंस रेशियो हम लोगों का यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, 17.4% का। तो अनुमान तो था कम से कम 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे था? दिक्कत यहाँ पे था। इसका देखिए इंटाइटलमेंट रेशियो ये बहुत कम आया था। ठीक है, बहुत कम आया था एकदम। कितना आया था ये आप लोग देख ही सकते हो, 327 शेयर रहेंगे तब कहीं जाके हम लोगों के 26 शेयर यहाँ पे जाएंगे बायबैक में। तो बहुत कम शेयर जो है हमारे कैटेगरी में 15 लाख की शेयर ही किए गए थे। जो प्रमोटर भाग नहीं ले रहे हैं उनके एक भी इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में नहीं दिया गया। इसकी वजह से ये जो है रेशियो इतना कम आया है, क्योंकि 15% तो हमारा ही रिजर्व रहता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के कह लीजिए कि कहने का मतलब है कि लगभग मान चलिए कि 17.5% के आसपास का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के सामने आया। तो क्या ये दुख मनाने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुख नहीं मनाना है। हमको एक्सेप्टेंस रेशियो से मतलब नहीं है भाई। हमको ये देखना है कि हमारा टोटल कितना जो है बेनिफिट हो रहा है, उससे हम लोगों को मतलब है। अब चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे 140 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 23 शेयर खरीदा था, क्योंकि मैं 23 शेयर पे ही यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है ना, जो हमारे पास था 23 शेयर मान लेते हैं कि हमने खरीदा है यहाँ पे। ठीक है ना, अब 23 शेयर में मान लेते हैं कि हमारे 10% इक्विटी शेयर भी अगर बायबैक में गए हैं, तो हमारे जो है यहाँ पे 3.5 शेयर गए हैं। लेकिन हमारे 23 शेयर में कितने शेयर गए हैं? लगभग मान के चलिए कि 4 शेयर यहाँ पे गए हैं। 4 शेयर हमारे गए हैं ना एक्सेप्टेंस रेशियो में, आप लोग देखा था ना। तो अगर मान लेते हैं 4 शेयर, तो यहीं 20% वाला मान के चलते हैं कि 4.5 शेयर अगर हमारा बायबैक में चल गया, तो हमको बायबैक से जो टोटल वैल्यू मिल रहा है वो 100 यहाँ पे 84 रुपये का यहाँ पे बायबैक से प्रॉफिट हो रहा है। और जो हमारे पास 18 इक्विटी शेयर बच गया है ना, या 19 शेयर जो हमारे पास बच गया ना,
उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो उससे भी मुझे जो है 200 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। अगर टोटल ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी हमको जो है टोटल 387 रुपये का 86 रुपये का बेनिफिट हो रहा है 4 शेयर केवल जाने के बावजूद भी। और उसको परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो 12% का आएगा, या फिर अगर 4.5 शेयर लिया हूँ 4 शेयर गया है तो उसको हम 10% कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो टोटल आपके जो है कैपिटल पे 10% का यहाँ पे जो है बेनिफिट बायबैक से हो रहा है 17.5% के रेशियो से ही। क्योंकि प्राइस जो है ना बायबैक के बाद वाला प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर यही प्राइस 130 रुपये पे रहता तो लॉस हो सकता था, 125 रुपये पे रहता तो और ज़्यादा लॉस हो सकता था, 140 पे रहता तो हम लोगों का लगभग कोस्ट टू कोस्ट रहता, थोड़ा बहुत बेनिफिट होता। लेकिन बायबैक के बाद रिकॉर्ड डेट के वाले प्राइस से जब प्राइस ऊपर रहता है ना भाई, तो एक्सेप्टेंस रेशियो कम भी आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोला हूँ। तो इस को अगर देखेंगे ना तो ये बहुत बढ़िया आया, एक्सेप्टेंस रेशियो खराब आया है लेकिन प्राइस मोमेंटम की वजह से हम लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हुआ है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। और यही प्राइस अगर गिर जाता ना भाई तो कितने लोगों का जो है दिक्कत हो जाता, ठीक है ना। बाकी ठीक है, जो आया है वो आया है भाई, बायबैक से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपका कितना शेयर पे कितना शेयर गया है कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, ठीक है ना।